चित्तौड़ की राजरानी भक्त मीरा जी इस ब्रज में पधारी थी। ठीक समीप में आप दर्शन करेंगे, छोटे सिंहासन पे जो विराजमान है, जिन पे तुलसा जी चढ़ी हैं, वो मीरा जी के प्राचीन शालिग्राम जी हैं। स्थान पे 15 वर्ष उन्होंने गिरधर गोपाल जी की उपासना की। सकते जो आप दर्शन देख रहे हो, मीरा जी बैठी हैं सामने। राधा वल्लभ श्री हरिवंश 16 ब्रज एक बार फिर से श्री वृंदावन धाम से आज हम आए हैं रसिक संत श्री मीराबाई जी की भजन स्थली तप स्थली में, और हम आज गोस्वामी जी से पूछेंगे इस जगह के महत्व के बारे में, यहाँ की लीला के बारे में। राधे राधे महाराज जी, क्या रहस्य महाराज जी, यहाँ का क्या लीला हुई थी यहाँ पर? ये वो स्थान है जब आज से लगभग 500 वर्ष पहले चित्तौड़ की राजरानी भक्त मीरा जी इस ब्रज में पधारी थी। इस स्थान पे 15 वर्ष उन्होंने गिरधर गोपाल जी की उपासना की थी। सबसे ऊपर आप दर्शन करेंगे जो बीच में विराजमान है, जिनके लिए मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा जी ठाकुर जी की पत्नी हैं, इसलिए आप देखोगे ठाकुर जी के एक और राधा रानी के दर्शन हैं, दूसरी ओर मीरा जी के। राधा के श्याम हो तो मीरा के भी श्याम के दर्शन हैं। उनसे नीचे के सिंहासन पे हमारे ठाकुर श्री राधा मनोहर जी के दर्शन हैं, जो हमारे ठाकुर जी उत्सव विग्रह हैं। जैसे हरियाली तीज से रक्षाबंधन तक हमारे यहाँ झूलन उत्सव चलता है, तो अगर आज शाम को भी आप आएंगे तो हमारे राधा मनोहर जी के दर्शन आपको मंदिर प्रांगण में बाहर प्राप्त होंगे झूले पे। और उनके ठीक समीप में आप दर्शन करेंगे, छोटे सिंहासन पे जो विराजमान है, जिन पे तुलसा जी चढ़ी हैं, वो मीरा जी के प्राचीन शालिग्राम जी हैं, जो मीरा जी अपनी संगीत चित्तौड़ से यहाँ लाई थी। क्या है कि जब मीरा जी चित्तौड़ में थी, उन्हें मारने के कई प्रयत्न किए गए थे। ऐसे ही एक बार उन्हें फूलों में छिपा के एक बहुत ही जहरीला सर्प भेजा गया था, और मीरा जी को ये कहा गया था कि इन फूलों के अंदर आपको शालिग्राम जी के दर्शन प्राप्त होंगे। तो जब ये कहा था तो मीरा जी के हृदय में यही भाव थे कि इसमें मेरे ठाकुर जी के दर्शन हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस भाव में, जिस स्वरूप में मीरा जी दर्शन करना चाहती थी, उसी रूप में ठाकुर जी ने उन्हें दर्शन दिए। जो सर्प हैं वो शालिग्राम बन गए। उन्हीं शालिग्राम जी के दर्शन हैं, और अगर भक्त ध्यान से उनका दर्शन करेंगे तो उन्हें भी वही दर्शन प्राप्त होंगे जो मीरा जी को हुए थे। आपको ठाकुर जी के मुख के दर्शन होंगे। 2 नेत्र हैं, नासिका है, अधरों पे मुस्कान, और एक बांसुरी के दर्शन है शालिग्राम जी। बोलो शालिग्राम महाराज की जय। हाँ जी, छोटे सिंहासन पे। अच्छा महाराज जी, ये स्थली क्या है? ये मीरा जी की कुटी है। मीरा जी यहाँ विश्राम किया करती थी जी। मैं भैया से मीरा जी के समय यहाँ घास और मिट्टी कुटी हुआ करती थी, बाद में धीरे धीरे बनता गया, और थी इतनी ही बड़ी या इतनी ही छोटा सा स्थान था। तो ये वैसी प्राचीनता में आज भी या अब ऐसे ये तो नहीं था ना मीरा जी के समय, जैसे कुटी में विश्राम करने की होती है, मतलब ये रूम जो था, ये उसका स्थान इतना ही था, उसका जो साइज है कमरे का वो भी इतना ही था, बस थोड़ा स्वरूप अलग था। तो यही आप सामने दर्शन कर सकते हो। जो आप दर्शन देख रहे हो, मीरा जी बैठी हैं सामने। पीछे आप जो देख रहे हो, यमुना जी के दर्शन हैं। आज भी अगर आप यहाँ से आगे जाओगे तो सामने ही यमुना जी हैं। मीरा जी के समय यहाँ आगे की सब बिल्डिंग नहीं बनी थी, तो जी यहीं से यमुना जी के दर्शन हो जाते थे, और यहीं बैठ के मीरा जी ने अपनी मोहे लागे वृंदावन को, तो वही दर्शन। तपस्या की थी मीरा जी ने? 15 वर्ष यहाँ पे रही थी। इसके आगे द्वारका गई थी गुजरात में, वहाँ द्वारकाधीश की प्रतिमा में समा गई थी। बहुत सुंदर वर्णन बताया आपने यहाँ का। तो ये था यहाँ का महात्म कि मीरा जी ने यहाँ पर 15 वर्ष तक साधना तपस्या की थी, और यह विग्रह जो दिखाया था प्रभु जी ने, ये वही विग्रह है मीराबाई के, जो गिरधर गोपाल हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये वही विग्रह है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, देखिए। और ये वही शालिग्राम है जो मीरा जी चित्तौड़ से अपने साथ लेके आई थी। यही है यहाँ की लीला। राधे राधे।